उषा कुमारी से निवेदन है, कृपया केबिन को संभाले प्लीज। मंच पे आएंगे एक बार। आसमान की क्यों नहीं, आखिर ये भी उड़ान भर सकती है, आसमान की क्यों नहीं। जब लड़कियां हर घर की इज्जत बन सकती है तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं। अतः महोदय, अब मैं कहना चाहूँगी, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ शब्द प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। अतः मैं इसी 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के संदर्भ में कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसे आप लोग मेरे द्वारा बोले गए भाषा एवं अशुद्धियों पर नज़रअंदाज करते हुए माफ़ करेंगे, क्योंकि महाशय हवाओं में सांझ होती है, गीतों में राग होती है। कृपया मेरी गलतियों पर ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि एक चमकते हुए चांद पर भी दाग होते हैं। जोरदार तालियां। तो मेरे देशवासियों, आज बहुत हर्ष की बात है कि आज का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाने वाला दिन है। इस दिन को देखने के लिए माँ भारती भी फिरंगियों की जंजीर से जकड़ी हुई थी, जिन्हें मुक्त कराकर शोषण विचरण करने का अवसर आज ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि आज ही के दिन माँ भारती को स्वतंत्र घोषित किया गया था। इस स्वतंत्र भारत में शोषण विचरण करने की अभिलाषा में हमारी अतीतों ने असंख्य प्राणों की आहुति दे दी है। असंख्य महिलाओं ने अपनी खनकती हुई चूड़ियों को हंसते हंसते फोड़ डाली। भारतीय उर्वर भूमि खून की धारा से लथपथ हो गई। इस प्रकार से यहाँ अनेक कुर्बानियों को बदौलत नए सुप्रभात का आरंभ हुआ। अतः मैं उन्हीं वीरों अमर शहीदों का नमन करते हुए संपूर्ण भारत आज इस दिन को राष्ट्रीय पर्व या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए हम सभी इस स्वतंत्रता की रक्षा हेतु हम सभी भाइयों एवं बहनों मिलकर संकल्प लें कि मरते दम तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। लेकिन इसके लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक सभी स्वतंत्रवासियों शिक्षित नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता की रक्षा की परिकल्पना करना संभव नहीं है। इसलिए हम सभी भाइयों एवं बहनों का कर्तव्य है कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु हम सभी भारतीय मिलकर शिक्षित करने की दिशा में परिवर्तन करें, ताकि उन महान सपूत चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एवं राजगुरु एवं महात्मा गांधी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान साकार हो सके, जिन्होंने अपने माँ के प्रति हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। लेकिन यह राष्ट्रीय पर हम लोग सिर्फ झंडोत्तोलन कर ही अपना कर्तव्य निर्वहन कर लेते हैं, जो स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं है, क्योंकि इससे यह एक आज़ादी का प्रतीक होने के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है। क्योंकि अगर हम इसे जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो इसे इसकी अखंडता, सार्वभौमिक समानता एवं बंधुत्व की भावनाओं का लोप होता जाएगा। इसलिए हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा, सार्वभौमिक समानता एवं बंधुत्व की भावनाओं को अक्षुण्ण बनाए हेतु हम सब अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, ताकि देश की अखंडता, सार्वभौमिक समानता एवं बंधुत्व की भावनाओं को मिटाने वाले आतंकवादियों को करारा जवाब मिल सके और हम सभी देशवासियों में सद्विचार, सद्भावना का लहर दरा सके। अतः मैं उन्हीं वीरों अमर शहीदों का नमन करती हूँ, जिनके परिणाम स्वरूप आज हम लोग को एक स्वतंत्र ही नहीं बल्कि एक गणतंत्र देश का भी नागरिक बनने का हक मिला है। एवं उसके साथ जोरदार तालियां। एवं मैं उसके परिणाम स्वरूप अपने अनुकूल जिंदगी एवं अपने अनुकूल सरकार भी चुन सकती हूँ। अतः मैं उपयुक्त परिणामों के आधार पर प्रमाणित कर सकती हूँ कि उन महान सपूतों का जन्म हमारी भारतीय जैसे मातृभूमि पर, हमारी भारतीय जैसे मिट्टी पर बार बार हो सके, ताकि उनका बलिदान, ताकि उनका असर अन्य सपूत पर भी पड़े। जिसे इसी तरह हर सपुत्र भी अपना फर्ज अपनी माँ के प्रति हमेशा के लिए बने रहे और दूध का फर्ज पानी के रूप में निभाते रहे और अपना प्रकाश चांद की तरह बिखेरते रहे। अतः मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहूँगी। किसी अपशब्द के लिए क्षमा चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। ऐना रख दे, तू अपना शकल कभी देख सकता है? नहीं, कभी नहीं। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने में जितने आग लगे उतना खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पानी है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह मुश्किल होगा, क्यों सोचे कि राह सरल होगा। कुछ वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। तो इसलिए जीवन हमेशा, क्योंकि जितने भी महापुरुष का आप नाम सुनेंगे, भीमराव अंबेडकर, क्योंकि अभी शिक्षा के क्षेत्र में इनसे बड़ा बादशाह कोई नहीं हुआ है, 32 डिग्री प्राप्त है। तो उसके जीवन में बहुत संघर्ष आया, ऊंच नीच, भेदभाव, क्योंकि आज भी ये ऊंच नीच भेदभाव की भावना हमारे समाज में है। मैं देखता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान जात से नहीं होती है, बल्कि उनके ज्ञान से होती है, उसके कर्म से होती है। तो मैं ज़्यादा